अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। हमें एमजी नरेगा के अंडर आप जो है काम जो महात्मा गांधी स्कीम्स है उसके अंडर काम करने वाले ऑल एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त प्रोटेस्ट पर बैठे हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ एमजी नरेगा के अंडर हैं। और यहाँ जो हमारी जम्मू प्रोविंस की 11 डिस्ट्रिक्ट्स है उसके सभी मेंबर जो एम्प्लॉयड है वो यहाँ बैठे हुए हैं। सभी डिस्ट्रिक्टों से एम्प्लॉयड यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी 3 जेन्युइन डिमांड थी कि एक तो हमारे लिए सर्विस रूल 178 में जो 178 में 2007 में एक बनाई पॉलिसी बनाई गई थी, पर उसमें हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट करके सर्विस उस रूल में हमें यहाँ मर्ज किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो ये सर्विस जो हमारी ये पोस्टें निकाली गई हैं इसमें हमें मर्ज किया जाए, इसमें हमें कोटा हमारा फिक्स किया जाए, क्योंकि हम यहाँ 15-15 सालों से काम कर रहे हैं और वेल एजुकेटेड है सारे। तीसरा हमारा ये है कि जब तक इस पर गवर्नमेंट काम करती है तो हमें वो सैलरी हाइक करे तो पैटर्न ऑफ हिमाचल, क्योंकि जब हमारा 370 टूटा था उसमें कहा 1 कंट्री 1 रूल, और 1 कंट्री 1 रूल है तो 1 लॉ भी तो 1 ही होगा। तो हिमाचल पैटर्न पर अगर हिमाचल में एक रूल हो सकता है, लॉ हो सकता है, तो उसी पैटर्न पर हम ये डिमांड करते हैं कि हमें भी उस पैटर्न पर हमें यहाँ सैलरी तब तक दी जाए, नरेगा वर्कर्स को सैलरी दी जाए। और हम अपने डिपार्टमेंट से यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं हमें यहाँ प्रोविंस लेवल पर 10वां दिन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम 29 से प्रोटेस्ट पर उतरे थे। तो 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, हमें यहाँ डॉक्टर सर ने बुलाया था, बट हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस हमें बड़े दिए गए सर, हमें 2018 में दिए गए, उससे पहले हमने स्ट्राइक की, उसमें हमें बार बार यही बोला गया कि आप अपनी कॉल स्ट्राइक ऑफ करो, हम आपके लिए यहाँ काम करेंगे। हमारे लिए कमेटियाँ भी बनी, हमारे लिए फाइल्स भी बनी, बट वो फाइल्स टेबलों तक ही सीमित रही और उस पर डिपार्टमेंट ने क्या किया क्या नहीं। आज हम चाहते हैं कि वो हमें ब्लैक एंड वाइट में रिटर्न लिख के दे, जो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के जो भी पैरामीटर है वो नीचे आए हुए हैं। हम डिपार्टमेंट से वादा करते हैं कि हम उसको हफ्ते के अंदर आपको, अगर रेड जोन में हमारे पैरामीटर में तो हम ग्रीन जोन में उसको पहुंचा के दिखाएंगे, बट हमें चाहिए ब्लैक एंड वाइट रिटर्न ऑर्डर में। हमारी तो आपकी क्या बेसिक डिमांड है आप ये बताएं? हमारी जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वी वांट सैलरी हाइक, वी वांट सैलरी हाइक, वी वांट इंडक्शन, we want induction, then induction of MG Narega employees by making amendment in subordinate service recruitment rules 2007 ISRO 178 of 2007 dated 9/5/2007 as per commitment। तो क्या मैम क्या है ये सर एक कमेटी बनाई गई थी 2007 में, हमसे ये कहा गया कि ये कमेटी जो है वो हमारे इस पर काम करेगी कि जो हमें मतलब परमानेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए, परमानेंट के लिए यहाँ काम करेगी, बट उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो दी, फाइनेंस ने आगे उसको क्वेरी लगी, क्या हुआ, वो टेबल तक ही सीमित रही। हम चाहते हैं कि कमेटी उस पर मतलब हमारे जो ऑफिसर्स हैं साहिबान हैं वो इस पर दोबारा काम फिर से वो इसको कमेटी को करे और हमें यहाँ मर्ज करे इस डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से एमजी नरेगा के मोहम्मद आसिफ। तो सर क्या है आपकी जो बेसिक नीड्स हैं आप वो बताएंगे, क्या मांगे हैं आपकी, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। सर सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपका, हमारे इस मंच पे बैठे हुए सारे एमजी नरेगा एसोसिएशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं इनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ को उजागर करने के लिए, हमारे जो है मसलों को सुन के ऊपर तक सुनवाने के लिए हमारे बीच में आते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। सर हम एमजी नरेगा एम्प्लॉइज़ हैं, हम डिफरेंट जो है हमारी विंग्स हैं, पीओज, एमएस ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, जीआरएस, हम पिछले 13 सालों से जो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि हम डिपार्टमेंट के अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। हम सारी स्कीम चला रहे हैं, जितने जो भी हम एमजी नरेगा के अंदर लगे थे, एमजी नरेगा एक स्कीम है उस फ्लैगशिप के अंदर हम लगे थे, लेकिन लगने के बाद जो हम जब डिपार्टमेंट में आए तो हमने जितनी भी स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट की, सारी स्कीम्स को हम जो है इम्प्लीमेंट, हमने सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की, सारी स्कीमें चलाई, जिसमें PMAY, 14th FC, RGSA, जितनी भी डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, 13th FC, उसके बाद हमने इलेक्शंस, जो जितने भी इलेक्शंस हुए हमने BLOs के तौर पे काम किया, एज ए BLOs काम किया, सारे जितने भी मेरे भाई हैं इलेक्शंस में। उसके बाद जो हमारा बैक टू विलेज हुआ, बैक टू विलेज 1st, 2nd, 3rd, उनके अंदर भी हमने काम किया। कोविड आया,
जो ये अपनी कोविड की महामारी चल रही थी दुनिया भर में, उसके अंदर हमने शाना बशाना जैसे। तो सर ये मुझे इन शॉर्ट बताएं कि अभी आप जो है आप क्या चाहते हैं? सर हम पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं डायरेक्टर ऑफिस के बाहर। हमारी सिर्फ 3 डिमांडें हैं, कुछ ज़्यादा खुलकर इशू नहीं है, सिर्फ 3 डिमांडें। एक तो हमारा जो है अमेंडमेंट होनी चाहिए सर्विस रूल में। जब हमारी सर्विस आप अमेंडमेंट में क्या चाहते हैं आप बताएं? हम अमेंडमेंट में हम चाहते हैं सर्विस रूल में हमारी अमेंडमेंट हो जाए। हमारा एक प्रपोजल बना था, उस प्रपोजल के तहत जो कि रूल्स SRO 2007 माफी चाहूँगा 2007 में बना था, SRO 178 के तहत हमारी अमेंडमेंट की जाए। उससे हमारा ये होगा कि हमारा जो है मसला हल हो जाएगा। रेगुलेशन को लेके जो हमारी परमानेंट करने का जो हमारा है उसमें हमारा जो मसला हल हो जाएगा। दूसरा, हमें डिपार्टमेंट के अंदर कोटा फिक्स किया जाए। हमारा 1300 कुछ पोस्टें निकली हुई हैं रूरल डेवलपमेंट के महकमे में, 1300 कुछ पोस्टें निकली हैं पंचायत सेक्रेटरीज की। हम चाहते हैं कि हमें जो है कोटा हमारा फिक्स किया जाए, डिपार्टमेंट के अंदर 60 से 70% का कोटा दिया जाए। और तीसरी जो हमारी डिमांड है, हमें जो सैलरी हमारी है उसको हाइक किया जाए एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ का जो हमारा जो सेंटर है वो स्टेट को 6% जो है एडमिन देता है। हमें यहाँ सिर्फ उस 6% का 1.5% मिलता है, जो कि हमारी 806 रुपये, 10,000, 11,000 करके अलग अलग विंग्स की जो हमारी सैलरी बनती है। हम चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी है वो हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पे हमें मिले। मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि हम अभी पीसफुली बैठे हुए हैं, हम शांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम वेल एजुकेटेड डिग्रीज डिप्लोमा होल्डर्स लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमने डिपार्टमेंट को 4 चांद लगाया है 14 सालों में। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी जो है पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आने वाले टाइम में कोई भी हमने कोई तंग आके कोई गलत कदम उठाया तो उसका सारा जो जिम्मेवार रहेगा वो गवर्नमेंट रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा। तो शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं इन सब की, और हमारी ये जो है सरकार से विनती है कि इनके जो है प्रोटेस्ट पर ध्यान दिया जाए और जो इनकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर नज़र जो है डाली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। थैंक यू।